बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अरसलान अहमद और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अरसलान अहमद ऑफिशियल पर। क्या मुल्क के अंदर रहना ही मुल्क से मोहब्बत की निशानी है? क्या अपने वतन को छोड़कर दुनिया के किसी और कोने में जाना गद्दारी के मुतरादिफ है? आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इस वक्त स्क्रीन पर दो पर्सनैलिटीज़ आपके सामने मौजूद हैं, मुमकिन है आप इनको जानते हो। एक का नाम है हामिद मीर, जो कि पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ियों में जिनका शुमार होता है, और दूसरी शख्सियत का नाम है ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब। दोनों लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी गुजारी है, दोनों पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन इन दोनों का जो बोलना और इनका जो बात करना और इनका जो माइंडसेट है वो मुख्तलिफ है। हामिद मीर साहब ने अपनी किसी एक वीडियो में कहा था कि अगर आप इस मुल्क को छोड़कर बाहर जाने का सोचते हैं, इस वतन से राह फरार इख्तियार करने का सोचते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है। जबकि दूसरी साइड पर ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब का उनका जो माइंडसेट है वो ये है कि आपको जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान से ज़िंदा भाग जाना चाहिए। ज़िंदाभाग.com के नाम से उन्होंने एक ऐसा प्लेटफार्म भी मुरतब किया जहाँ पर जाकर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप दुनिया के किस किस कंट्री के अंदर जा सकते हैं। यानी ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब इस चीज़ की तबलीग करते हैं, इस बात की तबलीग करते हैं कि आपको जितना जल्दी हो सके अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मुल्क पाकिस्तान से निकलकर दुनिया के किस किस मुल्क में जाना चाहिए। वो बाकायदा वीडियो सीरीज़ चलाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं कि किस किस मुल्क के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मौजूद है और किस किस मुल्क के अंदर आप जाकर वहाँ पर अपनी एक लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। ये दो तरह के माइंडसेट हैं। अब मैं आपसे फिर सवाल करता हूँ कि क्या मुल्क पाकिस्तान या किसी भी मुल्क, किसी भी बाशिंदे के लिए अपने मुल्क में रहना ही मोहब्बत की निशानी होती है? वो लोग जो इस मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में चले जाते हैं, सऊदीया चले जाते हैं, दुबई जाकर सेटल हो जाते हैं, यूके चले जाते हैं या और किसी यूरोपियन कंट्री में जाकर मुकीम हो जाते हैं, क्या वो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते? क्या उन लोगों के अंदर इस मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत के जो जज्बात हैं वो नहीं होते? हुजूर, पाकिस्तान से मोहब्बत हर एक के दिल में मौजूद है, लेकिन इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर एक ऐसा खित्ता जहाँ पर ना आपकी इज़्ज़त महफूज हो, ना आपकी जान महफूज हो, ना आपका माल महफूज हो, तो वहाँ पर रहकर ख़ुद को जलील करना, अपने मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद करना, इसी चीज़ से तंग आकर, इन्हीं सोचों से तंग आकर लोग ये सोचते हैं कि हमें यहाँ से निकल कर वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर हमारी इज़्ज़त भी महफूज होगी, हमारी जान भी महफूज होगी, हमारा माल भी महफूज होगा और अदलिया हमारे साथ होगी, निज़ाम अदल पर उन्हें यकीन होगा, उन्हें इदारों पर यकीन होगा, उन्हें पता होगा कि अगर मैं हक़ पर हूँगा, अगर मैं सच पर हूँगा, तो कोई दूसरा फ़र्द उस मुल्क के अंदर मुझे टच नहीं कर सकता, मुझे उंगली नहीं लगा सकता। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं। हर एक को अपनी इज्जत प्यारी है, अपनी जान प्यारी है, अपना माल अजीज़ है। अगर एक मुल्क, अगर एक रियासत अपने शहरी की ये 3-4 चीज़ें सिक्योर नहीं कर सकती, तो फिर उस रियासत को या उस रियासत के किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को, किसी बड़े सहाफ़ी को ये कहने का हक़ नहीं बनता कि अगर आप इस मुल्क से जाते हैं तो आप गद्दार हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हुजूर, तुम्हारे पाँव जमे हैं सो तुम ना समझोगे। हुजूर, तुम्हारे पाँव जमे हैं सो तुम ना समझोगे हयात कैसे गुजरती है लड़खड़ाते हुए। तो ये तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, ये सिर्फ वहाँ पर इसलिए जाते हैं कि इनकी इज़्ज़तें महफूज हों, इनकी जानें महफूज हों, इनके माल महफूज हों, ये बेहतर तरीके से सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और मज़े की बात यह है कि अगर पाकिस्तान से बाहर जाकर फ्लैट ख़रीदे जा सकते हैं, जजीरे ख़रीदे जा सकते हैं, कारोबार किए जा सकते हैं, जायदादें बनाई जा सकती हैं, बाहर जाकर बड़े बड़े कारोबार और कारोबारी चेन्स को मुरतब किया जा सकता है, तो अपनी जान, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए भी बाहर जाया जा सकता है।